टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीता है। तो प्रवीण कुमार ने देश का नाम रोशन कर दिया है। पुरुषों की हाई जंप में ये सिल्वर मेडल प्रवीण कुमार ने जीता है और इसी को लेकर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रवीण को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के अब तक कुल 11 पदक हो चले हैं और ये फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। और इसी तरीके से ये फहरिस्त लंबी होती जाए, भारत का प्रत्येक व्यक्ति, भारत का हर एक खिलाड़ी यही कामना कर रहा है कि हम किस तरीके से अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और सुधार की एक सबसे बड़ी बानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर, अब तक भारत की झोली में 11 मेडल आ चुके हैं और ये फहरिस्त समय के साथ लगातार लंबी होती जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें, प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, देश का नाम रोशन कर दिया है और घर परिवार वालों में भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। पूरा देश इस वक्त खुश है कि किस तरीके से हमारे खिलाड़ी अपना जज्बा, अपना जुनून दिखाते हुए, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का ये नतीजा है कि भारत की झोली में एक के बाद एक मेडल आते जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक उन्होंने हासिल किया, जहां पर यह देखा गया और इसका तुलनात्मक विश्लेषण करना भी बेहद जरूरी है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जिस तरीके की तस्वीर, जिस तरीके से जो लगातार खुशखबरी दिन प्रतिदिन सामने आ रही है, वो अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण पल है। और टोक्यो ओलंपिक से जो लगातार खबरें सामने आ रही थी, वो भी हरियाणा न्यूज ने आपको दिखाई थी। तो टोक्यो ओलंपिक की अगर बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल अपने नाम किए थे। इसलिए आपको बता दें, इस बड़े खुशखबरी पर हमारे साथ दीपा मलिक जुड़ गई हैं, पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। दीपा मलिक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और देशवासियों से और हरियाणा से जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। दीपा मलिक जी, लगातार मेडल की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। जहां पर हमने देखा कि टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीते, तो वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक से लगातार ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। अब तक भारत की झोली में 11 मेडल आ चुके हैं। प्रवीण कुमार ने बेहतर प्रदर्शन किया, सिल्वर मेडल अपने नाम किया, देश का नाम रोशन किया। आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी जी बहुत खुश हैं। प्रवीण हमारा बहुत ही यंग एथलीट है, अभी अभी करियर शुरू हुआ है और मात्र 2, 2.5, 3 साल के करियर में ही पैरालंपिक का मेडल बना लेना, तो आप देख सकते हैं कि भारत में कितना टैलेंट अभी बचा है। ये तो मतलब 2 साल पैंडेमिक, क्योंकि 2016 के बाद हमारे पास इतने बढ़िया नए खिलाड़ी उभर कर आए हैं और बहुत कोचेस भी अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं पैरा खिलाड़ियों को कोच करने में। तो द्रोणाचार्य सत्यपाल जी हैं, उनका मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने इस बच्चे का टैलेंट निकाला, उभारा। 2019 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसने अपनी एंट्री ली थी सिल्वर मेडल के साथ, और फिर फाजा दुबई में गोल्ड लेकर एशियन रिकॉर्ड कायम किया। और आज मात्र 3 साल के छोटे से करियर में पैरालंपिक में उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, और आज हैरानी की बात यह थी कि इतना खराब मौसम था, बारिश लगातार हो रही थी, पैरों की ग्रिप नहीं बन रही थी, और ऐसे में जो एम्प्यूटी खिलाड़ी होते हैं, जो नकली टांग लगाकर खेलते हैं, उनको स्प्रिंग भी मिलती है, उनको ग्रिप भी मिलती है, क्योंकि आर्टिफिशियल जो लिम्ब वो यूज करते हैं। लेकिन प्रवीण के पास वो एडवांटेज नहीं है। वो अपने ही क्षति में अपनी ही टांगों पे उछलने की कोशिश करते हैं, और कद भी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है उनका, लेकिन ये उनका स्किल है, हुनर है, जिसके लिए उन्हें बहुत मुबारकबाद और एक धन्यवाद हमारे देश को फिर से एक मेडल दिलाकर खुशियां देने के लिए। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट होने के नाते और एक खिलाड़ी होने के नाते मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खेल रहे हैं, और मैं खुश हूं कि इतना ज्यादा परफॉर्मेंस इस बार निकल कर आ रहा है। जी दीपा मलिक जी, इसका मतलब तो ये तय हो गया है कि इतने कम समय में हम खिलाड़ी को तैयार कर सकते हैं, और जब खिलाड़ी तैयार हो जाएगा तो इसी तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा और भारत के लिए
हर जगह से इस तरीके की खुशखबरी वाली खबर सामने लगातार आ रही होगी। इस बात को तो तय कर दिया है प्रवीण कुमार ने। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। कहते हैं कि सुविधाएं पूरी मिल जाएं खिलाड़ी को, हुनर की कमी नहीं है भारत में। इतनी अच्छी पॉलिसीज हरियाणा में तो सबसे बेहतरीन पॉलिसी उभर कर आई है, चाहे पैरा खेल हो चाहे खेल हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी अब पैरा स्पोर्ट्स को बराबर सहयोग दिया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जुड़ते हैं खेलों में और खिलाड़ियों के साथ स्वयं खेल मंत्री पूरी तवज्जो देते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फेडरेशन है। मेरे को फेडरेशन का भी एक धन्यवाद देना पड़ेगा कि इतने सालों से ये फेडरेशन अपने ही बूते पे चली आ रही थी और खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रही थी। अब इसमें सरकार का सहयोग जुड़ गया है, तो आप देखिए नतीजे कितने खूबसूरत उभर कर आ रहे हैं। सरकार का और सहयोग है, गवर्नेंस में खिलाड़ियों को लाया जा रहा है। जी, सरकार का सहयोग है, सुविधाएं हैं और खिलाड़ियों का अपना बेहतरीन प्रदर्शन है, उनका जज्बा है, जुनून है, और कुल मिलाकर जब ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं तो इसी तरीके से परिणाम सामने आता है। दीपा मलिक जी, चूंकि आप भी बेहद तजुर्बेदार हैं, बहुत करीब से देखा है आपने, खेलती भी हैं और आप अध्यक्ष भी हैं पैरालंपिक कमेटी की समिति की, तो ऐसे में आपसे एक तुलनात्मक विश्लेषण भी चाहेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि 7 मेडल भारत की झोली में टोक्यो ओलंपिक में आए थे और टोक्यो पैरा ओलंपिक में 11 मेडल अब तक भारत की झोली में आ चुके हैं, एक डिफरेंस, एक क्या अंतर, आप एक क्या फैक्टर इसमें देखते हैं? देखिए, अंतर तो हमारे जो पैरालंपिक के खिलाड़ी या ओलंपिक के खिलाड़ी, वो सब भारत का ध्वज लेकर यहाँ खेलने आते हैं। हर खिलाड़ी की मेहनत बराबर है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने ओलंपियन खिलाड़ियों का, जिन्होंने ये माहौल सेट कर दिया, जिन्होंने इतना जोश भर दिया हमारे खिलाड़ियों को। उनकी प्रेरणा, नीरज चोपड़ा के भाले ने हमारे हर भाले में इतना जोश भर दिया। यहाँ पर जो बेहतरीन प्रदर्शन हॉकी टीम ने दिया, पूरी टीम में यहाँ पे जोश है। मतलब इन खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन मिल गया कि देखिए ऐसे मेडल जीतेंगे तो ऐसे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, ऐसे देश हमें प्यार देगा, और वो प्यार मिल भी रहा है। तो देश का भी धन्यवाद कि आप लोगों ने कोई फर्क नहीं किया इस बार। यही सफर पे हम सब निकले हुए थे। देवेंद्र झझरिया कहें, गिरीशा कहें, मैं कहूँ जो 2000 जो पुराने हमारे मेडलिस्ट हैं, राजेंद्र रहेलू जी हैं, जितने भी अर्जुन अवार्डी हैं, जो पॉलिसियां नहीं थी तब भी खेल रहे थे, पॉलिसियां बन गई हैं तो और अच्छे से खेल रहे हैं। और पेंडेमिक, और अगर मैं आपको बता दूं, लगातार खुशखबरें सामने आ रही है। दीपा मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए।